यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट स्कोर कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है। स्कोर कार्ड जारी हो, जो बच्चे मेडिकल में फेल होंगे, वेटिंग लिस्ट जारी हो, सेकंड लिस्ट जारी हो। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और इंतजार कर रहे होंगे। जो साथी फाइनल में बाहर हो गए हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट आ जाए तो कहीं ना कहीं हमें अपना नाम देखने को मिल जाए, क्योंकि भाई अब हमारी एज खत्म हो गई है, अब हमें मौका नहीं मिलेगा तो हमारा इसी भर्ती में हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। साथियों, बात करेंगे, हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालने वाले हैं। पिछले आंकड़े क्या कहते हैं, कितनी सीटें खाली चली जाती हैं। ये एक असंवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान के खिलाफ है ये प्रक्रिया, और इसको अगर योगी जी चाहें तो बदल सकते हैं। सरकार के पूरा पूरा हाथ में है। ये कहीं नहीं, यूपी में ही ऐसा क्यों देखा जाता है कि भाई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती, पहले आप फाइनल रिजल्ट जारी कर देते हैं, फिर आप मेडिकल करवाते हैं। ये कहाँ का न्याय है कि कहाँ का ये संविधान कहता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। किसी भी राज्य में नहीं होता, ये कहीं पे नहीं होता, लेकिन फिर ऐसा ऐसा सिर्फ यूपी में ही क्यों? इससे बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। फिर आप 5 साल बाद भर्ती लाते हैं, बैक टू बैक भर्ती भी तो नहीं आती, 5 साल बाद भर्ती लाते हैं, फिर बच्चे ओवर एज हो जाते हैं, फिर वो जो पोस्ट खाली पड़ी थी उन्हें आप फॉरवर्ड करते हैं। भाई ऐसा कहाँ होता है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। चलिए हम कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो आपको चौंका देंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि भाई 25%, 30%, 5% सीट ऐसे ही खाली चली जाती हैं। क्या हमारे देश में बेरोजगारी की कमी हो गई है क्या हमारे देश में बेरोजगार कम है क्या, जो खाली सीटें चली जाती हैं? क्या सभी को रोजगार मिल गया है क्या? बात करेंगे बहुत ही शानदार से टॉपिक पर। सभी साथी एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी साथियों एक चीज है कि लाइक नहीं कर रहे हो भाई। जब इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, इतनी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके लिए ला रही हो तो फिर आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? इसमें क्यों कमी कर रहे हो भाई? कुछ पैसा नहीं लग रहा, इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल रही है तो एक लाइक तो बनता है, कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है? तो सभी साथी लाइक करा करें, बढ़ चढ़कर लाइक करा करें साथियों, क्योंकि अगर आपको इंफॉर्मेशन जानकारी मिल रही है तो उसके बदले में आपको भी तो कुछ देना है ना, तो वो लाइक दे दिया करो, ठीक है? चलिए जानते हैं, यहाँ पर इन आंकड़ों पर थोड़ा सा गौर करेंगे। 60,244 भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। भर्ती के बारे में बात करेंगे जिसमें यूपीपी की भर्ती, ठीक है, 2018-19 की भर्तियां हैं, लेखपाल की भर्ती है, दरोगा की भर्ती है। अगर इनमें सीट खाली की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, 41,520, इसमें जो सीट खाली रही थी साथियों 5,348। आपको यूपी का नियम तो पता ही होगा सभी को। न्यू कमर्स है उनको बता देती हूँ कि भाई देखो, पहले ये एग्जाम लेते हैं, पहले लेंगे ये आपका एग्जाम, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे जिसमें आपका पीएसटी भी हो जाता है, फिर आपका पीटी कराएंगे और उसके बाद ये जारी करते हैं आपका फाइनल रिजल्ट, है ना? और इसमें जितनी पोस्ट होती हैं ये उन्हीं पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट आपका जारी किया जाता है। इसके बाद ये मेडिकल कराते हैं। अब मेडिकल में ऐसा तो है नहीं कि सोच के बैठ गए हैं सभी बच्चे पास होंगे, है ना भाई? बिल्कुल नहीं होंगे, ये तो कंफर्म है। 2-3 हजार बच्चे, इतनी बड़ी भर्ती है तो कम से कम 3-4 हजार बच्चे तो यहाँ पर बाहर होंगे ही होंगे, है ना? तो ये है यहाँ पर। अभी देखो बहुत सारे साथियों को इंजरी भी हुई है ना, फिजिकल में। तो भाई अगर वो नहीं प्रॉपर होते तो आप तो निकाल के फेंक दोगे उन्हें। अब जो उनकी सीट खाली होंगी तो कम से कम किसी और के घर में रोजगार मिल जाए, किसी और के घर में खुशियां आ जाए, तो इससे बड़ी क्या बात है? आपका देश का ही नागरिक है, कोई बाहर का तो है नहीं, बाहर से तो आया नहीं, उसने आपको चुना है, कम से कम आपको वोट दिया है और आपको चुना है, तो कम से कम इतना तो उसे वो दीजिए कि वो अपना रोजगार ले सके। इतनी मेहनत करके फाइनल लिस्ट में पहुंचा बेचारा और आपने वहां से फेंक दिया उसे बाहर, है ना? कम से कम पोस्ट है, इतने बच्चे तो आप हर साल चुनो भाई, इतने बच्चे तो आपको लेने चाहिए। तो भाई देख लो, ये यहाँ का नियम है कि मेडिकल बाद में कराते हैं, जिसमें 3-4 हजार बच्चे, 60 हजार है तो 3-4 हजार बच्चे लगभग यहाँ पर बाहर होंगे। तो इसमें कम से कम इन बच्चों के लिए सेकंड लिस्ट जारी हो। अभी तक स्कोर कार्ड भी नहीं आया है साथियों, ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आयोग कह देता है कि हम ट्विटर अभियान चलाया था, कह दिया हम जारी करेंगे, लेकिन अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया है। क्या खिलवाड़ हो रही है पीछे पीछे, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए बात कर लेते हैं एक बारी। तो देखिए, जो हम बात कर रहे हैं 41,500 भर्ती के बारे में, इसमें साथियों 5,348 पोस्ट खाली चली गई। भर्ती कितनी थी साथियों? 41,000, खाली कितनी चली गई? 5,348। यानी कितने लोगों को? लगभग 36,000 ही बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिल पाया, खाली सीट चली गई।
फिर आई 49,000 पोस्ट पर, 49,000 पोस्ट पर भर्ती आई। इसमें 6,510, इसे चौकर मतलब जितनी ज्यादा पोस्ट उतनी ही पद खाली जा रहे हैं ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें तो और ज्यादा जाएंगे, 3-4 हजार तो हम कम ही बता रहे हैं भाई। तो कम से कम यार मान लीजिए 5-6-7 हजार भी यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, तो 7,000 बच्चों को रोजगार दो ना। आप क्यों वेट करवा रहे हो अगली 5 साल की भर्ती के लिए? भाई उसका तो एज निकल गई, एज निकल जाएगी। आप तो कह दोगे भाई आपकी एज नहीं है इतने से इतने तक, ना तो आप एज बढ़ा रहे हो। पता है आपको कि इतनी बेरोजगारी है, तो कम से कम कुछ तो आपको सॉल्यूशन निकालना होगा ना। ठीक है, ये है। लेखपाल की भर्ती की बात करें 8,555 पे थी भाई, 2,000 पोस्ट खाली थी, इसमें 2,000 प्लस पोस्ट खाली थी। बात करें 9,534 जो कि दरोगा की भर्ती थी, इसमें 1,000 प्लस सीट खाली चली गई थी। आप ये आंकड़ों पर नजर डाल लो, थोड़ा सा आंखों से देख लो बिल्कुल खोल के कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी है 10 से 15% सीट खाली चली जाती है। टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि आपका नियम ही असंवैधानिक है। टैलेंट की कमी नहीं है बच्चों में। अगर आप सीट भी नहीं भर पा रहे हो, ऐसा कहीं नहीं होता, न तो कहीं रेलवे में होता, न कहीं दिल्ली पुलिस में होता। भाई वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं, ये सब में जारी होती है वेटिंग लिस्ट, लेकिन फिर यूपीपी में ही ऐसा क्यों होता है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है? बच्चे इतना सहन नहीं करेंगे जितना आप सहन करवाना चाह रहे हो। एक लिमिट है सबकी, ठीक है ना। पढ़ने वाले बच्चे का कहीं सिलेक्शन नहीं है। कभी तुम नॉर्मलाइजेशन में कुछ गड़बड़ी कर देते हो, कभी धांधली हो जाती है, कभी भ्रष्टाचार हो जाता है, कभी सीटें बट जाती हैं, कभी सीटें बिक जाती हैं। भाई पढ़ने वाला बच्चा कहाँ जाएगा? इसका आंसर तो दे दो आप। वो मेहनत कर रहा है, उसकी एक लिमिट है मेहनत करने की। जो बच्चे बाहर हुए हैं उनसे पूछो, एक बच्चे ने तो आत्महत्या कर ली बिजनौर में। क्या दुश्मनी थी उससे? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? भाई जान मत लो, रोजगार दो, जान मत लो। जान लेने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है। तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है साथियों। ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहेगी तो करेगी, क्योंकि ये सिर्फ जनरल ओबीसी की बात नहीं है, ये हर कैटेगरी की बात है। हर कैटेगरी के लिए न्याय होना चाहिए, हर कैटेगरी के लिए। मैं सिर्फ एक कैटेगरी की बात नहीं कर रही। ये जितनी सीटें खाली हो रही हैं, जिस भी कैटेगरी से हो रही हैं, उसको उस कैटेगरी को ही दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर उनको वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए, जरूर से जरूर होनी चाहिए। अगर आप सभी साथ हैं साथियों, चाहते हैं, तो भाई ट्विटर अभियान एग्जामपुर भी चला रहा है, हम भी चलाएंगे, सब मिलकर चलाएंगे। हमें आरडब्ल्यूओ को भी साथ लेना पड़ेगा, हमें एग्जामपुर को भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और हमें या टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल और भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जैसे TWA हो गया, इनको हमें साथ लेकर के ट्विटर अभियान करना होगा। इतना नाइंसाफी नहीं होने देंगे साथियों। ये पोस्ट 5 साल बाद भर्ती आएगी। क्या करेंगे वो बच्चे जिन्होंने 4 साल 5 साल गुजार दी मेहनत में, और आपने ऐसे लात मार के फेंक दिया उन्हें? क्या करेंगे वो इन सीट का? क्या करोगे आप? किसी का घर उजड़ जाता है, भाई आपका बिगड़ क्या रहा है? कुछ बिगड़ रहा है आपका? किसी का बेटा चला जा रहा है, किसी की बेटी चली जा रही है, फाइनल लिस्ट आई, उसका बच्चे का नाम नहीं आया, उसने आत्महत्या कर ली। उस बच्चे ने, उस परिवार ने अपने बेटे को ही खो दिया एक नौकरी के चलते। नौकरी तो मिली नहीं उसे, बच्चा और चला गया। तो भाई ऐसा नाइंसाफी मत करो, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और इसके खिलाफ साथियों सभी को आना होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, कहीं नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल सोच कर भी अपने आप में अचंभा फील होता है कि भाई ये कैसी प्रक्रिया है कि भाई पहले रिजल्ट आ रहा है, फिर मेडिकल हो रहा है, और फिर आप वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं कर रहे हैं। ये किस पढ़े लिखे इंसान ने ये स्ट्रक्चर बनाया था, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहाँ होता है? सब कुछ फाइनल होने के बाद सारे फिजिकल हमारा वो टेस्ट हो जाता है, रिटन टेस्ट हो जाता है, मेडिकल टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन यूपी में ये अलग ही अनहोता न्याय चल रहा है। कहाँ से चल रहा है भाई? ये असंवैधानिक है साथियों। सबको साथ आना होगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी तक स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं तो भाई ये जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ये कभी ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, तो कभी किसी का। अगर आप साथियों जल्दी से जल्दी साथ आएंगे तो कुछ हो सकता है। आप यहाँ पर इन आंकड़ों पर नजर डाल सकते हैं। ये आंकड़े बहुत ज्यादा खोजबीन करके मैं आपके सामने लाई हूँ, बहुत ज्यादा खोजबीन करके। मैंने कहा बच्चों को दिखाया तो जाए ये चीज, आप सभी को दिखाने के लिए ये आंकड़े लेकर के आई हूँ। भर्तियां देख लो, पोस्ट देख लो और खाली सीटें देख लो। मतलब पूरा कर रखा है कि बच्चे अंधे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं, बस इन्हें जैसे घुमा दिया जाए वैसे ही घूम लो। भाई 1,20,000 बच्चा में से कितना बच्चा, 50,000 बच्चा सिलेक्ट हो, मतलब 1,20,000 फिजिकल पास किया है, उसमें से 60,244 पोस्ट हैं, उसमें से 50,000 बच्चा सिलेक्ट होगा।
कहाँ का न्याय है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है साथियों। अगर आप साथ आएंगे तो हम इस अभियान के लिए तैयार हैं, आपके लिए सब कुछ करेंगे भाई। आपको आगे आना होगा और हर समय हर टाइम मैं आपके लिए तत्पर हूं। बस आप ऑर्डर तो दीजिए कि मैम ये करना है, इसके लिए लड़ाई लड़नी है, मैं आपके साथ हूं। धन्यवाद। जय हिंद।